आज तो मैं शराब लेकर आना ही भूल गया। जल्दी से जरूरत का सामान बांध लो, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। अंदरपुर नाम के गांव के वासी एक शराबी चुड़ैल से परेशान थे। वो हर रोज आधी रात को किसी न किसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाती थी। वो जिसके भी घर जाती थी उन्हें कुछ भी करके उसे शराब देने पड़ती थी। धनिया, ओ धनिया, कोई आवाज क्यों नहीं दे रहा है? तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है धनिया। अगले दिन सुबह सुना है कि कल रात दानिया मर गया है। सब कह रहा है कि वो तूफान की वजह से मरा है, लेकिन असल बात तो ये कि उसे उसने मारा है जिसका नाम नहीं लिया जा सकता है। पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस चुड़ैल से हमारा। घबराओ मत, इस गांव के सरपंच होने की वजह से मैं ही कुछ करता हूँ। मैं किसी को जानता हूँ जो शायद इससे हमारे पीछा छुड़वा सकता है। वो शायद आने ही वाला होगा। चाचा जी, ये चुड़ैल का घर कहाँ पर है? तुम कौन हो भाई? इतनी सुबह सुबह पी कर आए हो और चुड़ैल का पता पूछ रहे हो? ये अंदरपुर ही है ना? तो चुड़ैल कहाँ है? लगता है इसे चढ़ गया है। सीधे जाकर बैन मुड़ जाओ। मैं कभी उतरने ही नहीं देता चाचा जी। शायद मैंने इसे बुलाकर गलती कर दी है। क्या यही है वो? ये है केतु और यही वो शख्स है जिसे सरपंच ने बुलाया था। इतने में वो शराबी चुड़ैल उनकी बातें सुन लेती है। ये कौन है जो मेरा पता पूछ रहा है? ये कहते हुए वो चुड़ैल केतु का पीछा करती है। केतु एक शराब की दुकान से ढेर सारी शराब खरीद कर जा रहा था। वो देखकर चुड़ैल काफी खुश होती है, लेकिन केतु वो सारी शराब रास्ते भर में गिरता हुआ जा रहा था। तेरी इतनी हिम्मत की मेरे सामने शराब को खराब कर रहा है? ये कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से केतु को उठाकर फेंक देती है। उसके वार से केतु बहुत दूर तक जाकर गिरता है। तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे इतना गुस्सा जानबूझकर दिलाया है। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुमने भी ऐसे करके ठीक नहीं किया है चुड़ैल। ये कहते हुए केतु देखते ही देखते आसमान जितना बड़ा हो जाता है और उस चुड़ैल को पकड़कर अंतरिक्ष में फेंक देता है। मैं बदला लेने जरूर आऊंगी। कुछ देर बाद तुम अचानक से इतने बड़े कैसे हो गए हो? जब भी कोई मुझे परेशान करता है तब मेरा अंदर का राक्षस जाग जाता है। उस चुड़ैल से जान तो छूटी। ये कहकर सब एक चैन की सांस लेते हैं और केतु भी वापस लौट जाता है।